सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जिंदगी कुर्बान करूं अपने उस बादशाह अली पे। कूफे का मिंबर था, मेरा वारिस मिंबर पे था। एक यहूदी मस्जिद में पहुंचा, उसने मस्जिद में आके कहा, ऐ अली मैं तेरे इल्म के किस्से सुन के आया हूं, मैंने तेरे इल्म के चर्चे बड़े सुने। ऐ अली मैंने सुना है कि तू बड़ी आसानी से मसलों के जवाब देता है। अली मैं भी आसमानी किताबों का आलम हूं, मैं भी इल्म रखता हूं, मुझसे तू सवाल कर, मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूं। अली ने मुस्कुरा के फरमाया, तुझ जैसे जाहिल के मुंह लगना अली का बनता ही नहीं है। करीब बैठे हुए अली के नौकरों ने कहा, या अली जब वो चैलेंज कर रहा है मौलिक इसे कबूल फरमाए। अली ने फरमाया, अच्छा तो मुझसे मुकाबला करना चाहता है? हाँ अली मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूँ। जो नौजवान बैठो मात में बैठो, सर उठाना। तरीक कहती है मौला अली ने अपने हाथ की हथेली को उसकी जानब किया, खाली हाथ अली ने उसे दिखाया, हाथ को पीछे किया, मुट्ठी को बंद करके अली ने उसको सामने किया, आंखें बंद करके अली ने मुस्कुरा के फरमाया, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। जब कहना बता मेरी मुट्ठी में क्या है, इसने अपनी आंखें बंद की, आसमानी किताबों के इल्म के मुताबिक हिसाब लगाया और हिसाब लगाने के बाद इसने बोल के कहा, ऐ अली जब तूने हाथ को पीछे किया, तूने फला पहाड़ी के दामन से फला परिंदे के अंडे को उठाया, उस परिंदे का अंडा उसके हाथ में है। अब सब सहाबा की नजरें अली के हाथ में थी कि अली हाथ खोले और दिखाए अली के हाथ में क्या है। अली ने जब हाथ खोला तो उसी परिंदे का अंडा अली के हाथ में था। सहाबा ने देख के, सहाबा के चेहरों के रंग जर्द हुए। उस यहूदी ने मुस्कुरा के कहा, इतनी सी बातें बता के तू दुनिया में अली बन के बैठा हुआ है, इतनी बातें बता के तू अमीर अल मोमिनीन बन बैठा है। अब कह अपने नौकरों से कि मुझे मौला माने, अब कह अपने नौकरों से कि मुझे अमीर अल मोमिनीन माने। अभी सहाबा की नजरें अली की तरफ थी, या मेरे बादशाह अली ने मिंबर छोड़ दिया। उसके सामने आके अली ने उसके सीने पे हाथ रख के कहा, अच्छा तो जब घर से चला था ये इरादा लेके चला था कि मैं अली को हराने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह ने वो रूह पैदा ही नहीं की जो अली के सामने बोल सके। अली ने वही अंडा उसके हाथ में रख के कहा, अगर मुझसे मुकाबला करना है इसे वहीं रख के आ जहां से मैंने। मैं और अली एक नूर हैं, ये जुमला अपनी जगह ठीक है, लेकिन लफ्ज आ रहा है मेन। मैं और अली एक नूर से हैं, मैं और अली एक नूर से हैं। देखिए किसी का एक खून हो जाना यह अलग बात है और किसी का एक खून से होना अलग बात है। दो लोगों के ब्लड ग्रुप मिल सकते हैं, आपका भी ए पॉजिटिव है और उनका भी ए पॉजिटिव है। आप दोनों कह सकते हैं हमारा और आपका ब्लड ग्रुप एक ही है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम एक ही खून से हैं। ये उस वक्त ही कहा जा सकता है कि दो बेटे बैठे और सामने बाप हो, तो बेटे कह सकते हैं हमारा खून इसी से है। जब मिन्नियत आ जाती है तो उस मिन्नियत को तलाश करो कि इस मिन्नियत का ताल्लुक कहां से है और इसका मुहीत कहां तक पहुंच रहा है। तो अब नूरे मोहम्मद से पहले, नूरे अली से पहले सिर्फ एक नूर है जिसे अल्लाह कहते हैं। तो पैगंबर ने कहा उसी नूर से तो हम हैं, उसी नूर से तो हम हैं। और जुमला ले जाएं समझने वाले कि ये पूरा हमारा जिस्म, ये पूरा हमारा जिस्म, किसी मंजिल पर मैं मिसाल दे रहा था और अपनी दोहराई हुई मिसाल आज फिर दोहरा देता हूं कि हमारा जिस्म, इसमें ब्लड ग्रुप दौड़ रहा है। हमारे जिस्म का जो ग्रुप है, हमारे जिस्म में जो खून है, इसका ब्लड ग्रुप होता है। हर किसी का अलग ग्रुप होता है, किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ए बी पॉजिटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव, ये सब है ना। तो अब सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक जितनी रगें हैं सब में एक ही खून दौड़ रहा है ना। जो दाएं हाथ का ब्लड ग्रुप है वही बाएं हाथ का भी ब्लड ग्रुप है। जो इन रगों में खून दौड़ रहा है, जो खुसूसियत यहां की रगों की है वही खुसूसियत यहां की रगों की भी तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि दाएं हाथ वाला ग्रुप अलग हो जाएगा, बाएं हाथ वाला ग्रुप अलग हो जाएगा। शरियाने जो दिमाग में दौड़ रही हैं उनका ग्रुप अलग हो जाएगा और जो सीने तक आ रही है उनका ग्रुप अलग हो जाएगा। जहां जहां जिस्म में रगें दौड़ रही हैं सब में खून की सिफत एक ही होती है। अब तो समझो कि पैगंबर ने कहा मैं और अली अल्लाह के नूरे अजमत से बने हैं, जो उस नूर की सिफत वो हमारे नूर की सिफत। मोहब्बत, मेरा साथ देना। एक है मवद्दत, फिर इश्क। इश्क आखिरी डिग्री का नाम है। और आसान कर देता हूं, शरीयत में उससे मांगा जाता है। शरीयत वाले सजदे करते हैं तो लालच में, सजदा खत्म हुआ रिज्क दे, सजदा खत्म हुआ औलाद दे,
इबादत खत्म हुई, सेहत दे, शरीयत में उससे मांगा जाता है ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। इश्क में मांगने की गुंजाइश है ही नहीं, इश्क में ऐसे किया ही नहीं जा सकता। शरीयत में ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, इश्क में कानून बदल गया, ये भी ले। चलो जो अभी तक परेशान होकर मुझे देख रहे हैं, सोजी मेरे साथ कोई नहीं, कसीदा मेरा आज पढ़ने का मूड कोई नहीं, ठीक है जी, सादा सादा बातें। शरीयत वाले पाबंद हैं सूरज के, पहली पोप फूटे तो मुसल्ले पे आए, ऐसा है या नहीं है? शरीयत वाले पाबंद हैं सूरज के, गरूब हो मुसल्ले पे जाएं। इश्क में कानून बदल गया, शरीयत वाले उसे देखते हैं, वो इश्क वालों को देखता है। इजाजत दे तो तलू हो, बिलाल किसी मौलवी का नाम नहीं, बिलाल आशिक का नाम था। रोका उसे। शरीयत और इश्क में यह फर्क है। आज तक दुनिया को बताया ही नहीं गया कि शहादत हुसैन का राज क्या था। मौलवी ने यह कह के बच्चों को चुप करवा दिया। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइम अजमाइन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं वली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की गुफ्तगू का अनवान सिर्फ़ हस्बे साबिक़ हस्बे मामूल एक दावत फ़िक्र आपकी तरफ पेश करना है, आपकी खिदमत में पेश करना है कि क्या जिस तरह आपने वीडियो के आगाज़ में 2 से 3 क्लिप देखे, और ये तो अभी आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, जो खुराफात, जो कहानियाँ, जो किस्से और जो क़ियास राइयाँ फ़ज़ाइल के उन्वान से और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन के उन्वान से, यानी किस तरह से रुख मोड़ा जाता है, ये मिंबर से जो पेश की जा रही हैं सारी खुराफात। हालांकि हर मजलिस की इब्तिदा बराए नाम दिखावे के लिए आयत कुरान मजीद से करता है, कोई भी ज़ाकर हो, कोई भी आलम हो जी। लेकिन आप देखते हैं कि बामुश्किल 2 से 3 मिनट उस आयत के मौजू पर रहने के बाद उसके बाद अपनी जो है मवद्दत, अकीदत, इश्क, नाम नहाद इश्क, उसके नाम पे सामईन और नाजरीन और हाजरीन की खिदमत में कहानियाँ, किस्से और ये सारी गुलूब भरी चीज़ें पेश करना शुरू हो जाते हैं ये उलमा और ज़ाकिरीन। मोस्टली ज़्यादातर कुछ उलमा हक़ भी हैं, अल्लाह ताला उनका साया मकतब पे सलामत रखे। तो आज हम जो दावत फ़िक्र आपकी खिदमत में लेके आए हैं वो ये है कि हमें बताइए कि हम पे फिर एतराज़ उठता है कि जनाब हम मकतब तशय्यी के अंदर, तशय्युओं के अंदर जो है वो तनकीद करते हैं, उलमा और ज़ाकिरीन को वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अज़ादारी में जो शामिल खुराफात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं उसको अज़ादारी का मुखालिफ समझा जाता है और कहा जाता है। तो अर्ज़ ये है कि क्या ये वो मजालिस हैं, क्या ये वो कहानियाँ हैं, क्या ये मन घड़त किस्से हैं जो कि मजलिस में आने वाले नौजवानों को तौहीदी और हुसैनी बनाएंगे, या ये मजालिस बाइस बन जाएंगी, सबब बन जाएंगी, ये ज़ाकिर, ये गुलूब और शिरक बकने वाले लोग ख़ुद तो जहन्नम में जाएंगे लेकिन ये दूसरों की, हाज़रीन और सामीन और नाज़रीन का भी खुदा न खास्ता जहन्नम में जाने की वजह बन सकते हैं। तो क्या ऐसी मजालिस से तौहीदी और हुसैनी नौजवान निकलेगा या गाली और मलंग बन के नौजवान निकलेगा? ये फ़ैसला ठंडे मिजाज से, ठंडे दिमाग से बैठ के कुरान और अहले बैत की तालीमात को सामने रख के आप ख़ुद अपने आप को दावत फ़िक्र दीजिए और ये फ़ैसला कीजिए। वीडियो के आगाज़ में आपने मशहूर ज़माना मुशरिक और ख़बीस आसिफ अलवी भगोड़ा जी, उसका क्लिप, गो के क्लिप पुराना है, मतलब अभी रिसेंटली का नहीं है, 2-3 साल 4 साल शायद पुराना हो, लेकिन बात पुराने नए की नहीं है। बात यह है कि ये क्या चीज़ सिखा रहा है और आज भी ये इसी पे रविश पे कायम है
इसका एक नया क्लिप भी हमारे पास है, जिसमें इसने एक दफ़ा फिर वही हरकत की है कि जो पाकिस्तान में एक मजलिस के दौरान इसने कहा था जी, किसी ने पूछा अल्लाह कैसा लगता है, तो मौला अली ने अपनी तरफ इशारा किया, जी ऐसा लगता है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसी तरह का एक क्लिप इसका अभी ताज़ा, जो इसने अमेरिका या लंदन जहाँ भी ये भगोड़ा बैठा हुआ है ये दीन फरोश, ये मुशरिक, वहाँ पे भी ये एक रवायत को बड़े गलत उन्वान से और अपना मिर्च मसाले का टुच लगा के पेश कर रहा है कि जी इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जी तुम अल्लाह के इसम की इबादत करते हो और अल्लाह के मायने की इबादत नहीं करते। इसम की इबादत करना ऐसे है, यानी नाम की इबादत करना जैसे बुत को पूजना है, और जो मायने की इबादत करता है असल इबादत वो है। तो उन्होंने कहा जी मायने क्या है, तो आपने अपनी तरफ इशारा किया जी हम अल्लाह के मायने हैं, तो हमें ज़हन में रख के इबादत खुदा किया करो, यानी वो चीज़ जो खालिस अल्लाह के लिए है, वो चीज़ यानी अल्लाह की इबादत का सबसे बेहतरीन तरीका इजहार का नमाज। और उस नमाज के बारे में कहा जाता है कि जी ज़हन में कोई ख्याल ना भटकने पाए किसी और का, किसी और तरफ मुतवज्जे ना हो, कारोबार का ख्याल ना हो, बच्चों का ख्याल ना हो, अपनी ज़रूरियात का सिर्फ अल्लाह की तरफ। और अल्लाह भी कुरान में कहता है कि खालिस अल्लाह ही की यकसुई के साथ दीन को और अल्लाह की याद को, यानी मफ़हूम पेश कर रहा हूँ, पकड़े रखो। तो ये कह रहा है कि जी वो आइमा ने कहा हमें ज़हन में रख के, दिल में रख के इबादत अल्लाह की करोगे तो वो इबादत होगी। अब ये बताइए कि, और अच्छा फिर इस वीडियो के आगाज़ में जो आपने मौला अली अलैहिस्सलाम और एक यहूदी आलम का जनाब मुकाबला देखा, अंडा रखने का और अंडा उठाने का, मुझे ये बताएं ये क्या है? कोई हवाला, कोई इस खबीस ने, कोई इस मुशरिक ने, कोई आपको किताब को सफ़ा नंबर, को रावी का नाम और कहाँ से नकल हुआ, किसने नकल किया, कुछ बताया हो? क्योंकि आपकी वाह से और आपकी जहालत से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि बस अली के फ़ज़ाइल हमने पढ़ने हैं, झूठे सच्चे जो भी है, किसकी ज़रूरत को उठ के हमसे हवाला मांगेगा। चूँकि जो हवाला मांगेगा उसको फ़ौरन ये मिंबर पे ही मुकस्सरियत का फतवा और सर्टिफिकेट दे देंगे कि जनाब ये तो मुकस्सर है, आपकी मजलिस में गुस्सा है। उसके बाद आपने जनाब एक और साहब को मुलाजा फरमाया कराची के, और माजरत के साथ इसमें कोई कौमियत या रंगो नस्ल की बात नहीं है। जिस तरह से किसी ज़माने से नुसैरी और गालिया लोगों ने सर उठाया था पंजाब से, माशाल्लाह अब हमारे कराची वाले भी इससे महरूम ना रहे कि हमारे कराची की सरज़मीन से, सिंध की सरज़मीन से ऐसा ऐसा गाली माजी में भी निकल के आया। लेकिन अब तो माशाल्लाह एक से एक आपको वो मिलेगा, एक से बढ़कर एक। कोई दरबारों पे भेजेगा, कोई शॉर्टकट आपको अलम से मांगना सिखाएगा, कोई कहेगा कि जी छोटे काम इससे, बड़े काम इससे जी। और ये अब साहब एक हैं, ये भी कराची से इनका ताल्लुक़ है, जो कि अपनी बात का हदीस को बयान करने के बाद जो मफ़हूम पेश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जनाब जब अल्लाह के नूर से ही अली और नबी हैं, नबी और अली हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, तो फिर ज़ाहिर है कि जो अल्लाह की सिफ़ात हैं वो इन्हीं की सिफ़ात होंगी। और मिसाल दे रहा है, बात कर रहा है खालिक की, बात कर रहा है उस मबूद वाहिद की, बात कर रहा है उसके लिए खालिक और मालिक और वारिस की, और मिसाल दे रहा है इंसानों के ब्लड ग्रुप की। आप ये जहालत का अंदाज़ा लगा लें। और ऐसे ही जाहिल सामने बैठे वाह 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 वाह, उनसे ये उन्हीं का तो सारी कारस्तानी है। इन जाहिलों ने अभी घरों में कभी कुरान खोला हो, नहजुल बलागा खोली हो, सहीफ़ा कामला खोला हो, मोतबर अहादीस मासूमीन खोली हो, तो इन जाहिलों को पता ना चल जाए कि यहाँ पे वाह वाह नहीं करनी, यहाँ पे जनाब अब क्या कहना चाहिए कि पकड़ के उतार देना चाहिए, मिंबर से गिरबान से पकड़ के उतार देना चाहिए। गालियों के बारे में तो रियायत है ही कोई नहीं। तो ये साहब जनाब एक नया वो लेके आ गए, एक नई वो उन्होंने हदीस से वो एक मफ़हूम काट लिया कि जो सिफ़ात अल्लाह की थे वही नबी और अली की। माज़अल्लाह सिफ़ात में क्या क्या आता है। अब फिर लोग कहते हैं कि जी इसमें क्या है, उन्होंने कौन सा उनको अल्लाह बना दिया। भाई अल्लाह की सिफ़ात वो कह रहा है ना कि जो अल्लाह की फिर सिफ़ात है अल्लाह के नूर से ये हैं, तो फिर इनकी सिफ़ात वही हैं। तो अल्लाह की सिफ़ात क्या है? खलक करना, पैदा करना, रोज़ी देना, रिज़्क़ देना, शिफा देना, मौत देना, बीमारी, ज़िंदगी, सारे सेहत के मामलात, मनतो मुरादों, ये अल्लाह ताला ही की सिफ़ात हैं। और उसकी सिफ़ात जो हैं वो ऐन ज़ात हैं जी। तो अब जब एक बंदा आपसे कह रहा है कि चूँकि ये अल्लाह ही के नूर से हैं तो जो उसकी सिफ़ात हैं वो इन्हीं की सिफ़ात हैं, तो फिर इसका मतलब और क्या हो सकता है, आप बता दीजिए। तीसरे क्लिप में आपने एक दफ़ा फिर इस मुशरिक को देखा, इस पान फरोश को देखा, किस तरह से शरीयत मुक़द्दसा का मजाक उड़ा रहा है, किस तरह से जनाब इश्क को शरीयत पर फ़ौक़ियत दी जा रही। वही सूफिया का नज़रिया, तसव्वुफ़ का नज़रिया कि अक़ल जो है वो महकूम है, इश्क हाकिम है जी। जबकि अभी आपकी खिदमत में इमाम के अक़वाल पेश किए जाएंगे और आपको बताया जाएगा
कि क्या इश्क नामी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है शरीयत में या आइमा के नज़दीक या कुरान के नज़दीक। और अक़ल को हमारे इमाम तो कहें कि सबसे बड़ी नेमत खुदाबंदी ही अक़ल है। और ये सूफिया टाइप लोग जो हैं, यानी तसव्वुफ़ में लुथड़े हुए लोग, इस किस्म के तसव्वुफ़ में जो शरीयत के मुतसादम एक नज़रिया गढ़ते हैं तरीक़त का, कभी इश्क का, कभी कहा जाता है जो शरीयत में चीज़ें हराम हैं वो इश्क में जायज़ हैं, वाजिब हैं, जो इश्क में वाजिब है वो शरीयत ने हराम। यानी किसने इजाज़त दी, ये किसका नज़रिया है? बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ आ जाएँ तो आले मोहम्मद का ये नज़रिया है। और अगर बरादरान के यहाँ चले जाएँ तो खुलफा राशिदीन, सहाबा कराम, तबा ताबीन जो हैं, मुहद्दिसीन, मुहक्किकीन, उनमें से किसका ये नज़रिया है? किसी का कोई नज़रिया नहीं है। इसीलिए तो मज़म्मत की गई तसव्वुफ़ की। तो जनाब ये आपके सामने बकवासियात करते हुए कह रहा है कि जी शरीयत में मांगा जाता है, इश्क में दिया जाता है। और फिर इसने बड़ा एक मुबहम और मशकूक इशारा किया कि शरीयत इस चीज़ का नाम है। और आगे ये कहता है कि जी इश्क फिर, यानी इश्क इस चीज़ का नाम है। इसका मतलब खुदा न खास्ता जो लोग अल्लाह से इश्क या आइमा से इश्क करते हैं वो अल्लाह को देने वाले हैं। चूँकि अच्छा, फिर पहली बात ये है कि मेरा इन अकल के अंधों से सवाल है कि जो इसकी आज भी वकालत करते हैं, इस मुशरिक की, आज भी इसको लाखों पाउंड या डॉलर दे के इसको उन्होंने बेड़ा गर्क करने के लिए कौम का, मैं कहता हूँ कि आलम बरज़ख में एक दफ़ा पहुँच जाओ तुम इसके समेत, फिर तुम्हें इंशाल्लाह मौका भी नहीं मिलेगा कि तुम ख्वाब में आके अपने बाकी मानदा नस्लों को ही मुतनब्बे कर दो, होशियार कर दो कि भाई खुदा का वास्ता है कभी इस तरह के गुलूफ़ के लिए मिंबर हुसैनी का इस्तेमाल ना करना। तुम्हारा हाल वो होगा कि तुम्हें ख्वाब की इजाज़त तो दरकिनार, तुम्हें इंशाल्लाह ये भी ऑन नहीं करेंगे, ये जिनको तुमने सर पे बैठाया हुआ मकतब के। तो आप मुझे बताइए कि क्या शरीयत मुक़द्दसा जो है वो उलमा ने, फ़ुक़हा ने या आम मोमिनीन ने ख़ुद घड़ ली है? इस शरीयत को उतारने वाला कौन है? शरीयत नाम है अहकामात का, शरीयत नाम है अकायद का। दो ये बाब हैं इसके मेन। तो इन अकायद और अहकामात के मामलात जिसको शरीयत मुक़द्दसा कहा जाता है, इसको उतारने वाला कौन है, तो इसको पहुँचाने वाला कौन है और इसकी तबलीग करने वाले कौन हस्ती हैं? शरीयत का मजाक उड़ाना गोया के मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है माज़अल्लाह। और फिर शरीयत मुक़द्दसा के आड़ में इश्क की आड़ में शरीयत पे हमले, शरीयत वाले मांगते हैं तो इश्क वाले देते हैं। साबित क्या होता है इन चीज़ों से? आप ख़ुद देखिए। अब जो लोग वकालतें करते हैं इनकी कि हर मजलिस में शिरक नहीं होता, मेरा उनको चैलेंज है कि आप सारी पुरानी बातें छोड़ें, आज ही आप उठें, जो बाकी मानदा 4-5 मजालिस अशरे की हैं, जाएँ पूरे पाकिस्तान में सर्वे कराएँ, रिकॉर्ड करवाएँ और सुने तौहीद कितनी का बयान हो रही है, मार्फत तौहीद, क़याम करबला कितना का बयान हो रहा है। और इस तरह के गुलूब और नुसैरी टाइप के लोगों की मजलिस में रश देखें, को आलम हक चीदा कहीं बेचारा पढ़ रहा है तो जाके उसका भी रश देख लें। तो दावत फ़िक्र आपको ये देनी है मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन। ना तो अंडे वाला वाक़या मौला अली की सीरत से मुताबिकत रखता है। आप बताएं कि जिस हस्ती का ये दावा हो सलूनी कबल अन तफ़क़दूनी, ये पूछ लो जो मुझसे पूछना इससे पहले कि मुझे तुम अपने बीच में ना पाओ, मैं रुखसत हो जाऊँ। वो हस्ती यहूदी हो, ईसाई हो, नसरानी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उस हस्ती को ये ज़ेब देता है कि उसको कहे कि जनाब मैं तुझ जैसे जाहिल के मुंह नहीं लगता, और फिर सहाबा उठ के कहें कि नहीं जनाब वो चैलेंज कर रहा है, चलो सुन लो। और फिर ये कौन सा इल्मी मुकाबला है, ये कौन सी दीन की तबलीग है कि जी अंडा पहाड़ी से उठा लिया तो अंडा तू रख के दिखा। ये मौला अली की सीरत है क्या? ये मौला अली की खुली तौहीन नहीं है? ये उस शख्सियत की तौहीन नहीं है जिसको बाबुल इल्म कहा गया कि ये इल्म का दरवाज़ा है माज़अल्लाह। को गैर मुस्लिम अगर उठाए एतराज़ तो वो कहेगा यार ये क्या है। इस तरह के तो अल्लाह माफ़ करे समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, इस तरह के तो हमारे यहाँ वो तमाशा दिखाए जाते हैं कि जनाब इस हाथ में क्या तो इस हाथ में क्या, इधर अब गायब हो गया, इधर आ गया, मैंने इधर रखा था। ये क्या है? ये दीन मुबीन की तालीमात है, ये मकतब तशय्यो के इमामों की तालीमात है। ये वाक़या इस खबीस ने कहाँ से सुना, इस खबीस ने कहाँ से नकल किया? इस खबीस और मुशरिक ने, मरदूद और मदारी ने ये कौम के सामने वाक़या किस किताब से, किस इमाम के रेफरेंस से नकल किया? कोई हवाला नहीं। दूसरी तरफ जिस शरीयत को अल्लाह ने उतारा, जिस शरीयत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिनो अन जैसे उतरी वैसे हम तक पहुँचाई, और जिसकी मुआवज़त में यहाँ पे जनाब मस्जिद कूफा में शहीद हुए जनाब अमीर कायनात, तो जहर के ज़रिए शहीद हुए इमाम हसन मुज्तबा, तो जिसकी मुहाफ़ज़त में शशमाए से लेके 18 साल कड़ियल जवान समेत
और कड़ियल भाई जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और तमाम बावफा साहब की कुर्बानी पेश करने वाले और ख़ुद एंड पे अपनी जान का नजराना देने वाले सैयदुल शुहदा हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम इमाम अली मुकाम, जिस शरीयत की मुआवज़त में, जिस शरीयत की हाकमियत के लिए आपने सारी कुर्बानी दी, ये खबीस क्या उनका मजाक नहीं उड़ा रहा? ये मरदूद, ये मदारी, ये मुशरिक, ये उनका मजाक नहीं उड़ा रहा? बताएं, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के किसी फरमान से साबित करें कि एक चीज़ शरीयत है, एक इश्क है, एक चीज़ अकल है तो एक इश्क है, और बाजी इश्क वाले ले जाएंगे। किसी एक झूठे फरमान में साबित कर दें, गड़े हुए फरमान से साबित कर दें, यानी झूठी रिवायत से साबित कर दें, नहीं। तो फिर आप लोगों को कौन सी चीज़ मजबूर करती है? आप लोगों को किस बदबख्त ने ये कह दिया, आप लोगों तक किस बदबख्त ने ये रवायात पहुंचा दी कि सिर्फ मजलिस के नाम पे होने वाले मजमे जिसमें शिरक भी बका जाए उसमें शमूलियत है तुम्हारी ज़मानत का निजात का बाइस? किस बदबख्त ने आपके ये पल्ले डाला है? यार आप लोगों में खुद अक्ल और शऊर नहीं है। आप लोग खाना पूरी करने जाते हो, हुसैन पे एहसान करने जाते हो कि मुहर्रम शुरू हो गया, हमने मैक्सिमम दिन में 20 मजलिसें सुनी, 10 मजलिसें सुनी, उतना भार हमने हुसैन पे चढ़ा दिया, उतना करबला वालों पे हमने वज़न चढ़ा दिया, एहसान चढ़ा दिया। एहसान करने जाते हो? नहीं, अपनी खुद निजात के लिए जाते हो। तुम मोहताज हो, तरसे हुए हो, तुम शिफात के मोहताज हो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की। तुम अल्लाह के मोहताज हो जिसका दीन सीखने का बेहतरीन ज़राया ये थी, मजालिस थी, जिनका आज ये हाल हुआ हुआ। तुम लोगों में दौड़ लगी हुई है। मैंने सुबह ये मजलिस सुनी, दोपहर में ये सुनी, शाम में ये सुनी, तो रात को ये सुनी, फिर टीवी पे सुनी। तुमसे पूछा जाए तुमसे कि तुम्हें ये बदबख्त है कौन, ये इस तरह के मशवरे पीछे बैठा देता है? कौन सी किताब है वो? अगर है तो उठा के दीवार पे मारो कि जिसमें क्वांटिटी को वो रखा गया है, क्वालिटी को नहीं, मुखलस पुने को नहीं, सीखने को नहीं, मार्फत को नहीं। और भाई तुम लोग एक दिन में 1000 मजालिस में भी शिरकत कर लो ना, कोई करामत मौजज़ा दिखा के, और अगर वहाँ पे इस तरह के, हर मजलिस की हम बात नहीं करते, इस तरह के शिरक बके जाते हैं तो वो 1000 मजालिस ही काफ़ी हैं तुम्हें दरोगा जहन्नम के हवाले करने के लिए। बाकी अमाल तो साइड पर रह गए। क्यों? कि तुम बढ़ावा दे रहे हो ना शिरकत करके। तुम लोगों को शर्म या नहीं आती कि जिस अल्लाह को राज़ी करने के लिए हुसैन ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसी अल्लाह की ज़ात पे हमले किए जाते हैं इनकी मुवद्दत के नाम पे? और तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि आयात कुरान का खुल्ला मजाक उड़ाया जाता है? सूरह निसा की वो आयत भूल गए, 140 नंबर आयत, जिसमें कहा गया है, बेशक वो, अब कहा जाएगा जी वो काफरों के लिए थी, तो अगर वो मुसलमानों में से कोई वही हरकत करे तो वो उसके लिए नहीं आयत फिट होती। भूल गए वो आयत जिसमें कहा जाता है कि मजाक, जहाँ पे आयात इलाही का मजाक उड़ाया जा रहा हो वहाँ से उठ जाओ जब तक वो किसी और बात में मुतवज्जो ना हो जाए। और तुम लोगों से बेशर्मो इतना भी नहीं होता कि दरूद पढ़ते हो वही उठ जाओ, अगले को एहसास दिलवाओ कि तुम बकवास कर रहे हो, शिरक कर रहे हो, तुम शरीयत का मजाक उड़ा रहे हो। यानी अल्लाह आपके लिए दीन इस्लाम को बतौर दीन पसंद करता है, यानी शरीयत मुकद्दसा को। और ये खबीस कहता है कि जी शरीयत मांगने का नाम है तो इश्क देने का नाम है। शरीयत में जनाब सूरज के मोहताज हो आप। अच्छा, सूरज को पाबंद किसने किया? ये जो नमाजों का ताना दे रहा था जी पौ फूटे तो हम सजदा करें, ये इसका हमें पाबंद किसने बनाया? हम अपनी मर्जी से हमने नमाजों के औकात कार तय किए हैं कि मासूमीन ने बताए हैं? और अगर मासूमीन ने बताया हो तो तुम्हारी गैरत किधर जाती है? इसको आज भी लामा समझने वालों से मैं मुखातब हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा ज़मीर नहीं है? तुमने मार के अल्लाह रसूल को मुंह नहीं दिखाना? किस मुंह से अपने आप को मोमिन कहते हो? मोमिन तो दरकिनार, तुम तो मुसलमान के लाने के हकदार नहीं हो जो शिरक सुन के वाह वाह करते हो और खुश होते हो। बेशर्मो को होश करो। तो अब चलते हैं आपकी खिदमत में कुछ मजालिस का अहाता पेश करते हैं और एक दो रवायात असूल काफ़ी से पेश करते हैं कि अकल के बारे में। इस खबीस और मुशरिक की तो आपने सुन ली जी, अब इमाम से भी पूछते हैं कि आपके नज़दीक अकल जो है वो क्या मायने रखती। असूल काफ़ी से पहले बहारुल अनवार की एक रवायत आपकी खिदमत में पेश करते हैं मुख्तसरन, और इसी को शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने इद्दतुल असूल में भी नकल किया है कि अपने दीन के मुआलिम और मुआरिफ को मुहिबान अहले बैत या पैरोकारान अहले बैत कह लें कि जो अहले बैत की पैरवी भी करते हैं, उनके अलावा किसी से हासिल ना करना। अगर तुमने इनसे तजावज़ किया तो फिर ख़यानतकारों से दीनी मालूमात हासिल करोगे। और ख़यानतकार ये हैं, ये मजूसी ख़यानतकार, ये मरदूद ख़यानतकार इस किस्म के, कि अगर आपने दीन के मुआरिफ लेने का ज़रिया इनको बना लिया, मैं कहता हूँ काबिल रहम और अफसोस है वो तबका कि जो इस मदारी से दीन लेता है, जो इस मदारी से करबला सीखता है, जो इस मदारी से फ़ज़ाइल अहले बैत सुनता है, काबिल रहम है। और हदायत की दुआ करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। और ये भी कहना चाहिए
कि अगर ये अपने शिरक और गलूब में हद निकल गए हैं, हिदायत इनके नसीब में नहीं, तो फिर इन पर फटकार हो, वाय हो इन पर। इसके बाद इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जनाब वाइज़ीन के लिए चंद सिफ़ात जलीला का तज़किरा फरमाया है। आप फरमाते हैं कि कोई भी शख्स जब तक अपने वसवसास और नफ्स के वसवसों को इसके अफ़ात और शहवात से गुलू खलासी अपनी ना करा ले अपनी ज़ात की, और शैतान लईन को शिकस्त देकर खुदा की पुनागाह और अमान में दाखिल ना हो जाए, इस वक्त तक वो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करने की या वाइज़ करने की यानी दर्स देने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि वो जब तक इन सिफ़ात का हामिल ना होगा तो जो कुछ कहेगा वो इसके बरखिलाफ़ तमाम हुज्जत होगा। यानी ख़ुद इन सिफ़ात का हामिल नहीं है, ख़ुद दीन को समझता नहीं है, खुद शैतानी वसवसात से पूरी तरह आशना नहीं है, लेकिन चला आपको शैतान के शिकंजे से छुड़ाने। खुद असल फ़ज़ाइल का पता नहीं है, खुद अहले बैत अलैहिस्सलाम के हादी होने की निस्बत से उनसे हिदायत लेता नहीं है, आपको लेके चला आपको हिदायत करवाने। ये आपको दुनिया में भी जलील और रुसवा करवाते हैं, तो कब्र और बरज़ख में तो फिर मैंने कहा कि अल हफ़ीज़ व अल अमान। आपने तरले करने हैं कि एक दफ़ा चलो हमसे तो जो हो गया, हमें ख्वाब के ज़रिए अपने किसी पसमानदगान के वो करवाओ, उसके ख्वाब दिखाओ और ख्वाब में हमारी जनाब लाइव ज़रा काल चलाओ कि हम उन्हें कहें कि खुदा के वास्ते इन खबीसों से बचो। लेकिन फिर गया वक्त हाथ आता नहीं, सदा ऐश दोहराता नहीं, फिर आपके पल्ले कुछ भी नहीं होगा। अच्छा जी, और लोग इससे फ़ायदा हासिल करने की बजाय उल्टा नुकसान हासिल कर लेंगे। खुदा फरमाता है कि क्या तुम लोगों को तो नेकी का हुक्म देते हो, वाइज़ करते हो, नसीहत करते हो और अपने आप को फरामोश कर देते हो। नेज़ इससे मिन जानिब अल्लाह ये कहा जाता है कि ओ खाइन, तू मेरी मखलूक से इन अमूर की बजावरी का मुतालबा करता है जिनमें ख़ुद ख़यानत मुजरमाना करता है और अपने नफ्स की लगाम को ढीला छोड़ता है। यानी लोगों को कहता है इश्क़ अली, लोगों को कहता है मोहब्बत अली, लोगों को कहता है मकतब अली, और ख़ुद अली की तालीमात और ख़यालात से कोसों दूर है, खबीस, मरदूद, मुशरिक। अगर इस कौम का कोई मेयार होता, इस कौम का वाक़यतन हकीकत में, सिर्फ पोस्टरों में, सियासी तकरीरों में नहीं, हकीकत में कोई कायद होता, तो खुदा की कसम इन खबीसों को सुनने वालों को, पढ़वाने वालों को वो अपने हाथ से जाके अंदर करवा के आता। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बात करें तो फिर दूर तलक जाती है कि बस छोड़ दें आप। अब चलते हैं जी, सूरह काफ़ी की कुछ रवायात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहली, अच्छा जी, ये असूल काफ़ी की हदीस नंबर 7 है जी, अकल के बाब में। इसमें आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, क़यामत के दिन हिसाब अकल के हिसाब से होगा। जनाब अबुल जहारों ने जनाब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से नकल किया कि क़यामत के दिन हर शख्स का हिसाब इसकी अकल के हिसाब से होगा। जितनी अकल और फ़हम और फरासत ज़्यादा होगी इतना ही हिसाब ज़्यादा होगा, तो जितनी अकल कम होगी तो इतना हिसाब कम होगा। अब ये बताइए कि यहाँ पे इमाम हमसे ये चीज़ क्यों छुपा गए माज़अल्लाह बकौल इस मरदूद मजूसी और मुशरिक के जनाब इश्क का मंजिल हो और तशरीयत हो और अकल और या इस जैसे जितने भी खबीस और हैं। आप बताइए कि इमाम ने फिर क्यों नहीं कहा कि भाई इश्क के हिसाब से हिसाब होगा, या इतना ही कह देते कम अज़ कम कि इश्क के हिसाब से मरातब मिलेंगे जन्नत में, नेमतें मिलेंगी जन्नत में इश्क के हिसाब से, लेकिन नहीं। अच्छा जी, इसके बाद हदीस नंबर 9 कि जनाब सकूनी ने अबू अब्दुल्ला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि आपने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया ने फरमाया कि जब तुम्हें किसी शख्स की अच्छी इबादत के बारे में मालूम हो तो देखो इसकी अकल कैसी है, क्योंकि इबादत का अजर सवाब इसकी अकल के हिसाब से दिया जाए। जी फरमाइए, अब बताइए कि इबादत को भी अकल से मशरूत किया जा रहा है और यहाँ अकल को इश्क के ताबिया किया जा रहा है। इसके बाद हदीस नंबर 11 आपकी स्क्रीनों पर, अकल सबसे अफजल चीज़ है जी, यानी इश्क उश्क पीछे रह गए और कहा गया कि अकल ही सबसे अच्छी चीज़ है। जनाब मोहम्मद बिन खालिद ने अपने बाज़ साहब के ज़रिए जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि आप सरकार ने फरमाया खुदा ने अपने बंदों में अकल से ज़्यादा कोई अफजल और बेहतर चीज़ तकसीम नहीं की। आकिल का सोना जाहिल के जागने से अफजल, आकिल का अपने घर में रहना जाहिल के हज उम्रा के सफ़र से बेहतर। खुदा ने जिस रसूल और नबी को मबूस किया इसकी अकल को कामिल करार दिया है
और इसकी अकल तमाम उम्मत के उकला से ज़्यादा अफजल और अकमल होती है। और नबी के सीने अक़दस में यह बात पोशीदा होती है कि वो तमाम कोशिश करने वालों से अफजल है और इसकी उम्मत में से कोई अक्लमंद शख्स नबी से ज़्यादा अल्लाह के फ़राइज़ को अदा करने वाला नहीं होता और तमाम इबादत करने वाले अपनी इबादत में नबी की इबादत के बराबर नहीं हो सकते और कोई अकल अपनी अकल में नबी और रसूल के बराबर नहीं हो सकता। नबी उन उकला में से हैं जिनके बारे में खुदा ने फरमाया कि नसीहत हासिल नहीं करते मगर साहिबान अकल। इससे मुराद अम्बिया और मुरसलीन हैं। जी, अब यहाँ पे इस तफसीली हदीस में यानी ये बात साबित हो गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या गुज़श्ता साबका अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम हो, उनकी अकल से ज़्यादा उम्मत की अकल नहीं हो सकती। तो फिर माज़अल्लाह क्या इश्क की बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना बता के या हमसे छुपा के, माज़अल्लाह अव्वल तो सरकार दीन पूरा करके गए। मैं इन खबीसों और मुशरिकों को के सुनने वालों को मुतवज्जो कर रहा हूँ कि क्या अगर इश्क का इतना मर्तबा है तो शरीयत का छोटा मर्तबा है, तो खुदा ने अपने महबूब को जनाब जिनकी खातिर कायनात को खल्क किया गया है, जिनके सदक़े वसीले से कायनात के निज़ाम अल्लाह चलाता है, यानी अल्लाह ताला उनके वसीले से यानी उनको रहमत बनाकर भेजा है। इस उन्वान से मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी रहमत जो दो जहानों के लिए मुख्तस करार दी गई, आपको वो शरीयत दी गई, वो किताब दी गई जो क़यामत तक आखिरी शरीयत आखिरी किताब है और आप खातिमुल अंबिया हैं। जनाब खालिक कायनात ने अपनी इस महबूब हस्ती को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इश्क अफजल तो शरीयत छोटी थी तो माज़अल्लाह छोटी चीज़ देनी थी अपनी इस महबूब हस्ती को, बड़ी चीज़ से क्यों नहीं नवाजा? तो कुछ गौर व फिक्र भी किया करें। इसके बाद जी आए, ये बाब नंबर 8 की हदीस नंबर 3 है कि किस मजलिस में बैठा जाए। ये बस अब आप समझेंगे आखिरी। अब इसके बाद भी आपको अकल ना आए, हिदायत ना आए कि हर मजलिस हुसैन नहीं है, हर मजलिस बाइस अजर व सवाब नहीं है। जहाँ शिरक बका जा रहा हो वहाँ पे हुसैन क्या, हुसैन के ग़ुलाम भी कोसों दूर रहते हैं। जनाब फ़ज़ल बिन अबी करता ने अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम से नकल किया कि आपने फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने आपसे सवाल किया कि ए रूह अल्लाह, हमें किस किस्म के अफराद की महफ़िल और मजलिस में बैठना चाहिए? तो आपने फरमाया कि जिनके देखने से तुम्हें अल्लाह याद आ जाए और इनकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफ़ा करे और इनका अमल तुम्हें आखरत की तरफ राग़ब करे, ऐसे वाइज़ीन की मजलिस में उठा बैठा करो। अब बताइए, इस मलऊन मरदूद मुशरिक अलवी को देखकर आपको अल्लाह याद आता है? आप अल्लाह के करीब होते हैं कि अल्लाह से कोसों दूर कर देता है? आप इसकी शक्ल और बुद्धि देख के, इसकी बातें और बकवासियात सुन के आपको आखरत याद आती है? अब बताइए फिर, या मासूम की मान लीजिए या इस मलून की मान लीजिए। अच्छा आगे चलें जी। अब इसने बात शरीयत की और इसी क्लिप में वो हमने इख्तिसार वक़्त के पेश नज़र लगाया नहीं। ये एक दफ़ा फिर अंबिया की तौहीन कर रहा है, यानी जनाब इब्राहीम को कह रहा है कि अल्लाह ने कहा कि तू खलील हुआ है, तू आशिक नहीं हुआ। वो अभी आगे फिर किसी वीडियो में लगाएं। माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, कहाँ से ये इसने पढ़ा? इस खबीस ने ये फ़िक्र अल्लाह का कहाँ से इसके कान में आवाज़ आ गई अल्लाह पाक की कि इब्राहीम तू खलील हुआ, आशिक नहीं हुआ? बहरहाल, तो अब जो कुरान जनाब इब्राहीम के फजीलत बयान कर रहा है, शान बयान कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ ये बात कर रहा है। तो अब सुन लीजिए कि जनाब अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगो, मेरी तरफ से जो हदीस तुम्हारे पास आए वो कुरान के मुवाफिक हो तो मेरी हदीस है, मैंने इसको बयान किया है, इसको कबूल करो, और जो कुरान के मुखालिफ है वो मेरा बयान नहीं है और मैंने नहीं कहा। अभी भी आप लोगों की अक्लों पे कोई दस्तक ना हो, आपके कलूब पे कोई दस्तक ना हो, और आप लोगों ने हर मजलिस में सिर्फ खाना पूरी करने के लिए, हुसैन पे एहसान चढ़ाने के लिए कि जी हम मजलिस गए थे, हमने इतनी मजलिसें सुनी, हम नंगे पैर थे, हम फलाना थे, सारा कुछ खुदा की कसम अगर हकीकत की ऐनक लगा के देखें ना तो ये हमारी अपनी ज़ात के लिए हम करते हैं। लंगर में 100 रुपया डालेंगे तो जनाब हमें 10 गुना का वादा। मजलिस में जाएंगे, जितने नंगे पैर जाएंगे, जितनी ज़्यादा मजालिस में जाएंगे, उतना जनाब जन्नत के प्लाट कन्फर्म। कोई है, हम ये नहीं कहते सारे ही, लेकिन कोई है, अकलियत है जो मार्फत सीखने जाती, जो करबला सीखने जाती है, जो सीरत हुसैन सीखने जाती है, सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम सीखने जाती है, और जो कुरान सीखने जाती है।
जो अल्लाह की मार्फत सीखने जाती है, जो तौहीद सीखने जाती है, अक्सरियत जो है वो इनकी बूथियाँ देखने जाती है। अक्सरियत जो है वो ये मन घड़त किस्से ते अंडा रख लिया ते अंडा उठा लिया, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व तूबू अलैह। और भाई ये किस मकतब के किस इमाम का तारफ़ है, हमें भी बता दो। ये उस इमाम का तो हरगिज़ तारफ़ नहीं हो सकता जो रासिखून फिल इल्म में से हैं, जो सादिकीन में से हैं। यह वो इमाम हो नहीं सकते जो बाब मदीनातुल इल्म हैं। कोई है सुनने वाला, समझने वाला? ये मेरा नहीं, ये कुरान का पैगाम है। आवाज़ तदब्बुर करो, ताकुल करो, तफक्कुर करो और इन मौजी से, इन रूहानी लाइलाज मर्ज़ों से जान छुड़ाओ। दुनियावी लाइलाज मराज में से तो किसी का इलाज है, किसी का नहीं है, लेकिन इनका इलाज कुरान और अहले बैत में है, कुरान और सुन्नत में है। मुतवज्जे होइए। अल्लाह ताला हमें कुरान और अहले बैत से मुतमस्सक रखे, उनकी तालीमात सिर्फ पढ़ने सुनने की हद तक नहीं, अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन।